Next are hard rocks. Diamond, marble, sandstone and granite are examples of hard rocks. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे बताई हैं हार्ड रॉक्स की. ये मार्बल है, डायमंड है, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है. नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं कि इनकी क्या यूजेस हैं. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज. यूजेस ऑफ हार्ड रॉक्स. Marble. It is used in making big buildings and statues. It is used in the flooring of houses. It is used in making slabs in kitchens. ठीक है, ये किस में यूज होता है? It is used for the big buildings and statues. ठीक है, घर में देख सकते हैं कि मार्बल का यूज बहुत होता है, फ्लोर पे यूज होता है. ठीक है, मार्बल की टाइल्स लगी हुई होती हैं. इसके अलावा हमारे जो किचन स्लैब्स हैं, जो शेल्व्स बनी हुई होती हैं, वो भी मार्बल की बनी होती हैं. ये एग्जाम्पल के तौर पे ये एक पिक्चर उन्होंने बताई हुई है. ठीक है, ये स्लैब बनी हुई है देखें, और ये मार्बल है. ठीक है, और मार्बल भी जो सा है वो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिजाइन्स में होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज डायमंड. इट इज द हार्डेस्ट रॉक. ठीक है, इट इज यूज टू कट ग्लास. इट इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी. इट इज प्रीशियस एंड एक्सपेंसिव रॉक. बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें पता चली है कि डायमंड के बारे में कि दिस रॉक इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड रॉक अमंग ऑल द अदर रॉक्स. ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्ड है. और ये किस लिए यूज होता है? टू कट ग्लास, टू मेक ज्वेलरी. और ये प्रीशियस है, मतलब कि बहुत ख़ास है, एंड एक्सपेंसिव है, महंगा है. ठीक है, now move to the next page. Next one is granite. It is used in construction of big monuments. It is used in making statues and floors. In kitchen for making slabs, granite can be used. ठीक है, ये भी किस लिए यूज होता है? बड़े बड़े जो मोनूमेंट्स वगैरह बनते हैं, इस्लामाबाद में आपने मोनूमेंट देखा होगा वहाँ पे, और जो स्टैचूज होते हैं मार्बल की तरह ग्रेनाइट भी यूज होता है. ठीक है, और जो किचन स्लैब, जो जैसे मार्बल यूज हो रहा है वैसे ये भी यूज हो रहा है. ठीक है, सैंडस्टोन. इट इज यूज इन मेकिंग बिल्डिंग्स. ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेटल्स. हीट कैन बी ट्रांसफर. ट्रांसफर मीन्स एक चीज से दूसरी चीज में चले जाना. ठीक है, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. ठीक है, हीट जोन सी है वो ट्रांसफर हो जाती है, मूव ऑन हो जाती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में. ठीक है, एंड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर. ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन. एज वन मॉलिक्यूल इज हीटेड, इट बिगिंस टू मूव एंड शेक रैपिडली. रैपिडली मीन्स क्विकली, फास्टली. ओके, as it does so, it passes some of its heat energy to other molecules around it. Through this process, all the molecules of an object pass heat from one to another until they are all hot. It means when a molecule of an object heat up, it started moving quickly. It moves and it shakes rapidly, quickly. When it happens, the heatness of that molecule transfer to the nearby other molecules. They will start shaking rapidly as well. Through this process, all the object became hot. Okay, और यही प्रोसेस जो सा है इसको क्या कहते हैं? कंडक्शन. ठीक है, फिर ये जो एक ऑब्जेक्ट गर्म होता है उससे दूसरा ऑब्जेक्ट भी गर्म हो जाता है. ठीक है, when we cook at home, we use metal pans. If we heat the pan in the fire long enough, finally the end that we are holding will become too hot for us to handle. Actually, heat got transferred from flames to the metal pan and then from pan to its handle until it reached our sensitive fingers. Metals are good conductor of electricity. ठीक है, कंडक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो कि किसी चीज को रिसीव कर ले, कैच कर ले. ठीक है, पकड़ ले. तो यहाँ पे एक बहुत इजी सी एग्जांपल दी है कि जब घर में खाना पकाया जाता है, व्हेन
फ्लेम ऑन होता है, उसके ऊपर कोई हम पैन रखते हैं, तो वो पहले स्टार्ट में जब हम ऑन करते हैं फ्लेम, तो वो जो बिल्कुल फ्रंट पे ऊपर उसकी जो पैन का जो पोर्शन होता है वो गर्म होता है, ठीक है। फिर वो पूरा पैन गर्म होते होते वो हैंडल तक गर्म हो जाता है, और फिर अगर हम उसके हैंडल को पकड़ते हैं तो हमारी फिंगर्स तक हीटनेस आती है, ठीक है। एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, ठीक है। वो पास ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। नेक्स्ट इज conductors. Conductors are made up of materials that allow electricity to flow easily, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये बात आपको बता दी है कि कंडक्टर्स उनको कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को परमिशन देते हैं, ठीक है। वो उनको अलाउ करते हैं उनमें से गुजरने की, ठीक है, to flow easily. These materials are made up of atoms whose electrons can move away freely, ठीक है। और ये जो मटेरियल्स होते हैं किसके बने हुए होते हैं? उन एटम्स के होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्रीली मूव करने देते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स आर कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ठीक है। ये एग्जाम्पल बताई हुई हैं कंडक्टर्स की। वी मेक cooking utensils with metal because they are good conductor of heat, ठीक है। हम ऑब्वियसली हम उसी चीज में खाना पकाएंगे ना जो आसानी से गर्म हो जाएगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर हीटअप ही नहीं होगा देन हाउ वी कैन मेक फूड? वी नीड हीट टू मेक आवर फूड, दैट्स व्हाई वी यूज दोज मटीरियल्स दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। Next are insulator. Insulator is the opposite of conductor. Okay? इस तरह से अगर आपको एक कंडक्टर समझ आ गया ना तो उसके ऑपोजिट से आप समझ जाएं कि इंसुलेटर उसका उलट है, ठीक है। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो इंसुलेटर होते हैं वो परमिशन नहीं देते हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को मूव पास ऑन होने की, ठीक है। खुद से वो उसको कैच नहीं करते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स आर ग्लास, पोर्सलेन, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। वुड इज इंसुलेटर, इट कैन नॉट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल उन्होंने वुड की बताई हुई है, ये भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि ये इंसुलेटर है, ठीक है, और ये अलाउ नहीं करती हैं हीट को। इसीलिए यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि ये वुड के हैंडल्स बने होते हैं, ठीक है। इसमें देखें स्पून में वुड का हैंडल है, यहाँ पैन का प्लास्टिक का हैंडल है। और ऐसा ही होता है, आपने अपने घर में देखनी है यूटेंसिल्स को, किचन में जाना है और देखना है कि किसी का या तो वुड का हैंडल होगा या प्लास्टिक का होगा। वुडन हैंडल और प्लास्टिक हैंडल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हाथ ना जले, ठीक है। नेक्स्ट इज electric appliances. For electric appliances there is a need of transfer of current, ठीक है। अब कोई ऐसी चीज हो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन ही ना होने दे तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी का फिर क्या फायदा? जब वो पास ऑन ही नहीं होगी तो वो फिर मशीन ही नहीं चलेगी। This could only be done by using conductors of electricity and metals are good conductor, ठीक है। इसके लिए हमें गुड कंडक्टर चाहिए होते हैं और उसके लिए सबसे अच्छे मेटल्स जो उनसे हैं वो कंडक्टर्स हैं। टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम करंट वी कवर द अप्लायंसेस विद सम इंसुलेटर्स, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ अगर इनको यूज करेंगे, मेटल को यूज करेंगे तो वो तो अलाउ करेगा करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर होने के लिए। तो अगर हम उन अप्लायंसेस को घर में यूज करेंगे तो हम उनको पकड़ेंगे कैसे? वो तो हमें करंट लग जाएगी, करंट से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। उसके लिए क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक समझाने के लिए मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है। ये वायर है मेरे पास और अब ये वायर जो सी है ये यहाँ से आपके घर में कोई वायर हो, आप उसको पकड़ के देखें कि वो ऊपर से कैसी होगी, वो प्लास्टिक की होगी, ठीक है। अब प्लास्टिक तो गुड कंडक्टर है ही नहीं, हमने ऊपर पढ़ा था। अब क्या करेंगे, तो अब इसको हम कट करके देखते हैं
इसमें से आप देखेंगे इस वायर को मैं कट कर रही हूँ, इसके अंदर देखते हैं क्या है। पूरा आपने कट नहीं करना, थोड़े थोड़े से कट्स लगाने हैं, ठीक है। इसके अंदर ज़रूर मेटल होगा, क्योंकि अगर मेटल नहीं होगा तो करंट कैसे पास ऑन होगी, ठीक है। इसमें आपने हल्के से कट लगाने हैं और फिर हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये अंदर से क्या निकली है, ये वायर है, ठीक है, ये मेटल है, ठीक है। ये आपको शाइन करती हुई नजर आ रही है, ये मेटल की वायर है, ठीक है। और ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। और ये जो ऊपर कवरिंग है ये किसकी है, प्लास्टिक की, क्योंकि मैं यहाँ से पकड़ूंगी तो मुझे तो करंट नहीं लगेगा ना। अगर ये प्लास्टिक की कवरिंग ना होती तो इसको पकड़ने से तो करंट लग जाती, ठीक है। इस तरह आपको आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ किया जाता है, उन्हें कवर किया जाता है इंसुलेटर के साथ, ताकि हमें कोई उनसे नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट टॉपिक इज वार्म क्लोथ्स। Wool is a good insulator. We use it to make warm clothes. We also use polyester or animal leather to keep us warm. ठीक है, हम इन फैब्रिक्स को इनको यूज़ करते हैं किस लिए, क्योंकि ये इंसुलेटर हैं, इनको हम वार्म रहने के लिए पहनते हैं ताकि हमें सर्दियों में सर्दी ना लगे। क्योंकि ये अंदर क्या होगा कि वो, क्योंकि ये इंसुलेटर हैं तो वो पास ऑन नहीं होने देंगे, तो वो हमें क्या रखेंगे, गर्म रखेंगे। Next topic is solubility of materials. Some materials can dissolve in water. When we put them in water, they mixed with it, disappear and dissolved in water. Put 1 spoon of salt in glass of water. Mix it with a spoon. It will disappear and will be dissolved in water. Okay? Dissolve means कि mix हो जाता है. Disappear मतलब कि नजर नहीं आता, ठीक है। तो क्या होता है कि सब मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी ये जो एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताई है वो हम करके देखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है कि हमने एक गिलास हम पानी ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक गिलास पानी है, इसको हम नीचे ब्लैक में रख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, ठीक है। ये हमारे पास ग्लास में पानी है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ठीक है, सॉल्ट। लुक, दिस वन इज सॉल्ट। मैंने पानी में सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, कि ये मिक्स होता है कि नहीं होता, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप स्टिर करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये मिक्स होता है कि नहीं, ये डिज़ोल्व होता है कि नहीं। ब्लैक कलर इसलिए नीचे मैंने ब्लैक दिया ही है ताकि आपको नज़र आए सॉल्ट। वाइट पे वाइट सॉल्ट नज़र नहीं आना था ना। इट इज़ ऑलमोस्ट डन। Now you can see that. ठीक है, अब देखें आपको कोई सॉल्ट नज़र आ रहा है, पहले नज़र आ रहा था ना सॉल्ट, मैंने आपके सामने डाला था, ठीक है। अब ये देखें डिज़ोल्व भी हो गया है और डिसअपियर भी हो गया है, ठीक है। हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, पानी को और सॉल्ट को, ठीक है। चले जी, अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं हम। क्या है जी हमारा टॉपिक? नेक्स्ट इज सम मटेरियल्स कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इफ यू पुट सम आयरन पीसेस इन वाटर इट विल रिमेन एज सच, it will not dissolve. Similarly, take a glass full of water and add some oil in it. You will see that it will come on the surface and will not be dissolved in water. Okay? अब नेक्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल दे दी है ऑयल के साथ। पानी के अंदर आप ऑयल डालें, वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। हर चीज पानी में मिक्स नहीं होती है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको यही वाला मैं ग्लास बताती हूँ। ये इस ग्लास में मैंने स्पून रखा हुआ है, तो देखिए स्पून वैसे का वैसा है, ठीक है, इसको कुछ नहीं होना।
अगर मैं ये पेंसिल डाल देती हूँ, ठीक है, तो ये पेंसिल भी मिक्स नहीं होगी कभी भी। Changes caused by heating and cooling. Okay, now we will learn about the changes occurred by caused by heating and cooling. ठीक है, heating, when we heat different things, it melts and their shape changes, it turn to liquid. Okay, when we heat up anything like different things like a candle, when a कैंडल्स फ्लेम इज ऑन, तो क्या होता है कि जो उसकी कैंडल वैक्स होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एग्जाम्पल, आप इसको घर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, कूलिंग, व्हेन वी कूल थिंग्स दे गेट हार्डन्ड, दे हैव डेफिनेट शेप, व्हेन वी कूल द वाटर इट बिकेम्स आइस, बट व्हेन वी हीट इट देन इट मेल्ट्स। जब हम चीज़ों को ठंडा करते हैं तो वो हार्ड हो जाती हैं, ठीक है, और उनकी एक एग्जैक्ट शेप हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाती है, आइस बन जाती है। ठीक है, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, हीट का और कूलिंग का, हीटिंग का कूलिंग का बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, जब चीज़ को ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विड बन जाती है। इट मीन्स कि उसकी डेफिनेट शेप नहीं रहती है। ठीक है, जिस तरह के कैंडल की एक अपनी शेप होती है, लेकिन वो हीट अप होके जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो वो जहाँ जहाँ मेल्ट होके जाती है वो वैसी हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, जबकि इसके ऑपोजिट है कि जब हम कूलिंग करते हैं, चीज़ को ठंडा करते हैं, तो इसको जिस चीज़ में आप फ्रीज़र में आप जो चीज़ रखेंगे, जिस शेप में उसको पहले डाल के रखेंगे, तो वो चीज़ उसी शेप में कूल हो जाएगी। ठीक है, हार्ड हो जाएगी। ठीक है, आप आइस क्यूब अगर रखते हैं, जिस आइस क्यूब ट्रे में हम रखते हैं अगर पानी, तो वो उसी शेप में पानी हार्ड हो जाता है। ठीक है, आप अगर प्लेट में पानी डाल के रखेंगे तो वो प्लेट की शेप में हार्ड हो जाएगा। ठीक है, वो वाली शेप ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के लिए मेल्टेड आइस, मेल्टेड बटर और मेल्टेड चॉकलेट की एग्जाम्पल दी है। ठीक है, चॉकलेट की एग्जाम्पल भी बहुत आसान है क्योंकि आजकल गर्मी है, तो गर्मियों में अगर आप बाहर से गर्मी में लेके आएंगे चॉकलेट, तो उसकी शेप ऑब्वियसली ज़रूर, अगर आपने टाइम लगाया है तो वो ख़राब हो चुकी होगी, उसकी शेप ख़राब हो गई है। क्यों? क्योंकि वो हीट अप होने की वजह से मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, मेल्ट हो गई है, वो लिक्विड फॉर्म में आ गई है। बट अगर घर आने के बाद आप उसको फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो जिस जगह पे जिस भी शेप में थी वो वहीं पे हार्ड हो जाएगी। ठीक है, उसकी वही वाली शेप आ जाएगी और वो कूल हो जाएगी। ठीक है, वो वाली शेप ले लेगी और हार्ड फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।